जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं और आपको होटल्स ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, आपको यह समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं कौन से होटल्स लूं जो कि मुझे कम बजट में भी मिले और साथ ही साथ मुझे वहाँ की फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ बहुत ही अच्छी मिले। दोस्तों, अगर आप न्यूली मैरिड कपल्स हैं, अगर आप होटल्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि मैं एक मिनिमम कॉस्ट और अच्छे फैसिलिटीज़ वाले होटल्स आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप बैचलर्स जा रहे हैं तो आपको कौन सा होटल्स लेना बेस्ट रहेगा। आपको बेवजह 1000-2000 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं 500 रुपये में भी वो होटल्स बताऊंगा जो कि आपके लिए यानी कि बैचलर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चुनिंदा होटल्स ही लिया हूँ, मैं सारे होटल्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूंगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आज जिस होटल्स की बात कर रहा हूँ उसकी लोकेशन है नॉर्थ गोवा, और नॉर्थ गोवा में वो लोकेशन कौन सी है तो वो है हमारा कलंगुट, क्योंकि कलंगुट हमारा सबसे फेमस है और वहीं सबसे ज्यादा होटल्स भी हैं और साथ ही साथ वहां पे ही सारी चीज आपको एक्टिविटीज करने को मिल जाती है। इसलिए मैं आज कलंगुट के इर्द गिर्द जितने भी होटल्स होंगे मैं उनके नाम आपको बताऊंगा। दोस्तों, गोवा के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे जाके वहां भी देख लीजिए। मैंने वहां पे डिटेल वीडियो आपको बताई है कि आपका बजट कितना आएगा, कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, हर चीज मैंने आपको उस वीडियो में बता रखी है। दोस्तों, अभी साउथ गोवा की मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, तो साउथ गोवा की जब वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें मैं साउथ गोवा में भी जो होटल्स होंगे, जो सस्ते होटल और अच्छे होटल्स होंगे, वहां पे मैं उसको कवर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले होटल्स की बात करते हैं दोस्तों, वो है हमारा ब्लिस हॉलिडे इंटरनेशनल। दोस्तों, ब्लिस हॉलिडे इंटरनेशनल, इसका जो फेयर है दोस्तों, ये नॉन एसी का अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये आपका 800 से 1000 रुपए के आसपास नॉन एसी का पड़ेगा। और दोस्तों, यही अगर एसी की बात करूं मैं तो ये आपको 1000 से 1500 के बीच में ये होटल्स वाले दे देंगे। दोस्तों, इसका जो चेक इन और चेकआउट टाइम है तो दोस्तों 1 बजे आपका चेक इन टाइम है और आप चेकआउट टाइम अगले दिन 11 AM को आपको चेकआउट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये होटल जो है कलंगुट से है, कलंगुट के बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, यानी कि 5 मिनट के रास्ते पे है। तो ये होटल्स भी बहुत ही अच्छा है, कपल्स के लिए भी, फैमिलीज के लिए भी, और साथ ही साथ अगर आप बैचलर हैं तो वो भी आप रुक सकते हैं। दोस्तों, अगले होटल्स की बात करूं मैं, वो है हमारा राही कोरल रिजॉर्ट बीच। दोस्तों, राही कोरल रिजॉर्ट में आपको बेसिकली वहां की अगर मैं रेट की बात करूं दोस्तों तो वो आपको 1500 तक आराम से मिल जाएंगे। अच्छा होटल है, कपल्स के लिए भी बहुत ही अच्छी है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, तो वहां पे भी आप रुक सकते हैं। दोस्तों, अगले होटल्स की बात करें हम, वो है हमारा गोवा समुंदर बीच। दोस्तों, इसकी रेट भी हमारी 1500 ही पड़ेगी। ये भी, इसकी भी फैसिलिटीज बहुत ही अच्छा है। ये ओयो से भी टाई अप है, तो आप ओयो के जरिए भी बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको बुकिंग नहीं करनी है, ऑफलाइन बुकिंग करनी है, तो आप दी हुई कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं और उनसे आप जो भी बुकिंग करवानी होगी आप पहले बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, अगले होटल्स की अगर मैं बात करूं वो है हमारा मोंटेविला होटल। दोस्तों, इसका रेट भी आपको 1300 से 1500 तक आपका बजट पड़ेगा। ये भी आपका 1 दिन का कॉस्ट है और इसकी भी चेक इन और चेकआउट टाइम की बात करें तो ये आपका 1 बजे आपका चेक इन टाइम है और चेकआउट टाइम आपको अगले दिन 11 बजे सुबह आपको चेकआउट करना पड़ेगा। दोस्तों, अगले होटल की बात करूं वो है आपका मरीना बे बीच। मरीना बे बीच दोस्तों बेसिकली कपल्स के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा है, क्योंकि इसकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, इसका जो नजारा है वो भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, इसका जो लोकेशन है वो कैंडुलिम है। दोस्तों, कलंगुट से 3 किलोमीटर आगे आपको कैंडुलम पड़ता है, तो वहां पे लोकेशन है। कैंडुलम बीच भी काफी अच्छा है, अगर आप वहां स्टे करते हैं वहां भी कर सकते हैं। इसके अगर कॉस्ट की बात किया जाए दोस्तों तो ये आपका 2100 से 3000 के बीच में आपका इसका कॉस्ट पड़ेगा। एसी रूम की मैं बात कर रहा हूं। और इसके चेक इन चेकआउट की बात किया जाए तो इसका 1 PM आपका चेक इन टाइम है और चेकआउट टाइम इसका 11 AM को है। दोस्तों, इस होटल का कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ब्रेकफास्ट को इंक्लूड किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ी सी रेट आपकी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम बैचलर्स के लिए कि बैचलर के लिए कौन से होटल सबसे बेस्ट होंगे और उनको केवल 400, 500, 600 के आसपास ही खर्च करना पड़ेगा, वो बात कर लेते हैं। दोस्तों, कि एज यूजुअल बैचलर्स कहीं भी सोना पसंद करते हैं, तो वहां पे उनके लिए मैं एक ऐसा होटल बता रहा हूं जो कि है वो आपका बेड रॉक हॉस्टल। दोस्तों, बेड रॉक हॉस्टल एक प्रकार से होटल ही है, बट यहाँ पे आपको डॉर्मेंट्री मिलेंगी। डॉर्मेंट्री का मतलब ये होता है दोस्तों, एक कमरे में आपके 6 बेड या फिर 8 बेड या फिर 10 बेड का स्लॉट रहेगा। ये रेक वाले सिस्टम्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है, डॉर्मेंट्री आपने देखा भी होगा। तो ये होटल्स रहते हैं, इनका एक बेड का किराया जो होता है दोस्तों ये 400 रुपए होता है पर डे पर पर्सन। तो दोस्तों, आप वहां पे रुक सकते हैं। अगर बैचलर जा रहे हैं, आप अपने सिर्फ फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो आप वहां भी स्टे कर सकते हैं। ये कॉमन होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज ही रुकते हैं। अगर आपकी टीम में गर्ल्स भी हैं, अगर वो कंफर्ट है तो आप गर्ल्स के साथ भी रुक सकते हैं। 6 बेड, 8 बेड, 10 बेड, अलग अलग होटल्स का अलग अलग रहता है। तो आप बेड रॉक हॉस्टल अगर आप जाएंगे, कलंगुट से ये 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप वहां जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर इसी बेड रॉक हॉस्टल की बात करूं तो यहाँ पे आपको रूम भी मिल जाता है। रूम के कॉस्ट 1000 रुपए होती है, तो अगर आप रूम भी लेना चाहते हैं तो आप रूम भी ले सकते हैं। इसकी जो चेक इन टाइम है वो है 2 बजे दोपहर की और अगले दिन आपको 11:30 बजे चेकआउट करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी तरह से एक और होटल है आपका, वो है आपका एयो रेस्टल गोवा। दोस्तों, ये भी कलंगुट में पड़ता है और इसकी अगर मैं पर बेड की बात करूं तो ये 550 रुपए पर पर्सन
पर बेड ये आपका पड़ेगा 1 दिन के लिए पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। इसमें आपको रूम्स नहीं मिलेंगे, ये केवल एक डॉर्मेंट्री है। तो इसमें भी आपका 10 बेड, 8 बेड, 6 बेड अलग अलग रहता है। तो आप अपने हिसाब से टीम आपकी जितनी बड़ी है उस हिसाब से आप वहां ले सकते हैं। इसका अगर चेक इन टाइम की बात करूं तो इसका 2 बजे चेक इन टाइम है और अगले दिन सुबह आपको 11 बजे चेकआउट करना पड़ेगा। दोस्तों स्क्रीन पे आप इसका नंबर भी है, तो आप कॉल करके भी फर्दर डिटेल ले सकते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों, ये होटल्स जो भी मैंने आपको रेट बताई है ये मैं प्रेजेंट रेट बता रहा हूँ, यानी कि अभी 2021 का रेट बता रहा हूँ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फेयर मैं पीक सीजन का नहीं बता रहा हूँ, यानी कि क्रिसमस के समय पे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 400 रुपए पर बेड है, ये पीक सीजन में यानी कि क्रिसमस के समय पे यही बेड आपको 1000 रुपए पर पर्सन पर डे पड़ता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो मैं फेयर बता रहा हूँ ये नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर आप 5 जनवरी की बाद से लेके नवंबर तक जाते हैं तो वहां पे ये जो कॉस्ट चलेगी ये आपका नॉमिनल रहे। और इसी तरीके से जो मैंने आपको होटल्स की बताई वो होटल का भी कॉस्ट इसी तरीके का है। दोस्तों अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको रिस्पांस मिलेगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से और कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, बाय बाय।